हाँ जी बेटे, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि रेशो क्या होता है। जब कोई पार्टनर चला जाए तो उसे हम कैसे दिखाएंगे, क्या करेंगे उसका। भाई हमने न्यू रेशो भी कैलकुलेट किया था, गेनिंग रेशो भी कैलकुलेट किया था ना बेटा। अब हमारे पास है बेटे गुडविल का ट्रीटमेंट, कि गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा। गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा कि अगर कोई पार्टनर जाएगा, अगर कोई पार्टनर फर्म को छोड़ के जाएगा तो वो उसके अकाउंट में हमें, उसके कैपिटल अकाउंट में हमें गुडविल में जितना उसका शेयर बनता है उसे देना पड़ेगा। ओके बेटा, उसे देना पड़ेगा। तो उसके लिए हम एंट्री क्या पास करेंगे, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल। मतलब जो बच गए वो डेबिट और जो चला गया बेटा वो क्रेडिट। और ये जान रखें, ये एंट्री हमेशा कौन से रेशियो में होगी, गेनिंग रेशियो में। कौन से रेशियो में बेटा, गेनिंग रेशियो। सर क्या हमेशा हर बार ऐसे ही होगा? नहीं, हर बार ऐसे नहीं होगा। आप सोचते हो कि बिजनेस है ए बी सी, तीन पार्टनर है, सी चला गया तो आप एंट्री करोगे ए डेबिट बी डेबिट टू सी, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल। लेकिन बेटा कई बार क्या होता है कि कोई जो पार्टनर है, जो पार्टनर रिमेनिंग में रह गया, वो गेन करता ही नहीं है। अगर वो गेन करेगा ही नहीं तो क्या वो पैसे देनदार है? नहीं है बेटा, बिल्कुल नहीं है। वो पैसे देगा ही नहीं, ठीक है, वो पैसे देगा ही नहीं। तो जो पार्टनर गेन कर रहा है, समझे मेरी बात, जो पार्टनर गेन कर रहा है सिर्फ वही पैसे देगा। तो इसलिए आप रिमेनिंग की जगह क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, रिमेनिंग की जगह गेनिंग वर्ड भी यूज कर सकते हैं। मतलब गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब जिसने गेन किया है, जिसने गेन किया वो डेबिट हो जाएंगे और जो रिटायर हुआ है उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि जो गुडविल है वो फर्म में पहले से पड़ी होती है, मतलब ओल्ड गुडविल है। एडमिशन के अंदर हमने ये चीज पढ़ी थी ना बेटा, एडमिशन के अंदर हमने पढ़ा था ना, गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स, पढ़ा था। तो उसमें क्या होता है कि ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल इन ओल्ड रेशियो। ऐसा क्यों? पुरानी गुडविल किनकी बेटा, पुराने पार्टनर्स की, तो किस में जाएगी बेटे, ओल्ड रेशियो में जाएगी। डाउट ही नहीं बचता, कोई पुरानी चीज है, पुराने पार्टनर की है तो पुराने रेशियो में जाएगी, नए में थोड़ी चली जाएगी बेटा, या गेनिंग में थोड़ी जाएगी। ठीक है, तो आप भाई नोट कीजिए, इससे हम रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करते हैं। बहुत आसान सा सम होगा, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। हाँ जी, देखिए बेटे, हमारे पास एक क्वेश्चन है कि ए और बी दो पार्टनर है, उनका जो ओल्ड रेशियो है वो 2:1 है। बी रिटायर हो जाता है फर्म से और द न्यू रेशियो जो है फर्म का वो इक्वली है। मतलब हमें ओल्ड रेशियो भी दे रखा है और न्यू रेशियो भी दे रखा है। द गुडविल ऑफ द फर्म इज कितना है बेटा, 3 लाख। फर्म की गुडविल जो है वो 3 लाख रुपए है और गुडविल ऑलरेडी अपीयर, मतलब बुक्स के अंदर ऑलरेडी अपीयर जो है वो कितनी है बेटा, 60,000। वो कितनी है, 60,000। हमें क्या करनी है बेटा, जर्नल एंट्रीज करनी है। देखिए जर्नल एंट्रीज करते हैं। हमारे पास 2 एंट्री होंगी और उसके बाद हमारे पास बनेगा वर्किंग नोट। ठीक है, देखिए जो पार्टनर जा रहा है उसके अकाउंट में हमें गुडविल ट्रांसफर करनी पड़ेगी, और जो गुडविल ट्रांसफर करेंगे वो कौन से रेशियो में ट्रांसफर की जाएगी बच्चे, वो ट्रांसफर की जाएगी गेनिंग रेशियो में। इसका मतलब हमें गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। चलिए, ओल्ड रेशियो जो है वो कितना है बेटे, 3:1, सॉरी 2:1। और न्यू रेशियो है बेटा वो ए और सी का है, इक्वली। निकालते हैं बेटा, एज गेन निकालते हैं, ए का गेन निकालते हैं। न्यू माइनस ओल्ड, ओल्ड कितना बेटा उसका
2/5। एलसीएम कितना है बेटे 10, कितना हो गया 5 - 4 1/10। बी का गेन निकालते हैं कितना 1/2 माइनस कितना 1/5। एलसीएम कितना 10, 5 - 2 3/10। गेनिंग रेशियो कितना आ गया बेटे मेरे पास 1:3। मतलब ए ने भी गेन किया है और सी ने भी गेन किया है, तो दोनों को डेबिट कर दीजिए। मैंने बताया ना बच्चे आपको कि जो पार्टनर गेन करेगा, ए ने भी गेन किया है और बी ने भी गेन किया है, सॉरी बी तो रिटायर हो गया बेटा, बी तो रिटायर हो गया, ठीक है, वो जल्दबाजी में लिखा जाता है। तो ए ने गेन किया है और सी ने भी गेन किया है, और बी जो है वो अपना शेयर छोड़ के चला गया, तो इसका मतलब बी ने सैक्रिफाइस किया है। बेसिक रूल ये है कि जो गेन होता है वो डेबिट होता है और जो सैक्रिफाइस होता है वो क्या होता है क्रेडिट होता है। चलिए एंट्री होगी बेटा इसकी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल। ठीक है, अब सबसे बड़ी समस्या है कि अमाउंट कितना कितना आएगा। एक बात बताइए बेटा, फर्म की गुडविल जो है वो 3 लाख रुपए, कितनी है बेटा 3 लाख। बी रिटायर हुआ है तो क्या बी पूरे 3 लाख रुपए ट्रांसफर कर दे बी के अकाउंट में? आप बताइए, 3 बंदे हैं, 3 पार्टनर हैं, ए बी एंड सी आर 3 पार्टनर्स, ए बी एंड सी आर 3 पार्टनर्स। तो 3 बंदे हैं और 3 में से तीनों की गुडविल 3 लाख है, तो क्या बी को पूरे 3 लाख ट्रांसफर किए जाएंगे? नहीं, बी को कितने ट्रांसफर किए जाएंगे? जितना उसका शेयर है, और बी का शेयर कितना है बेटे 2/5। कितना है बेटा 2/5। तो कितना शेयर हो गया बी का 3 लाख मल्टीप्लाई 2/5। कैलकुलेट किए इसको 1,20,000। कितना है बेटा 1,20,000। तो बी के अकाउंट में हम कितने ट्रांसफर करेंगे बेटे 1,20,000, और ये 1,20,000 किसके अकाउंट से निकाल के देंगे? ए और सी। कौन से रेशो में निकालेंगे? गेनिंग रेशो में। और गेनिंग रेशो कितना है बेटा मेरे पास 1:3। तो इसका मतलब 1,20,000 को 1:3 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? हाँ जी 30,000 और 90,000। समझे नहीं समझे बेटे? बोले बेटे समझे नहीं समझे? लेकिन साथ साथ हमें गुडविल ऑलरेडी अपीयर के लिए भी बोल रखा है। अगर गुडविल ऑलरेडी अपीयर है तब क्या होगा? तब एंट्री होती है बेटे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। देखिए जो ऑलरेडी अपीयर है, ओल्ड पार्टनर तो है ना बी तो रिटायर बाद में हुआ है, लेकिन पहले तो पार्टनर था ना, तो तीनों की डेबिट हो जाएगी बेटा कैपिटल एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो क्या बेटा गुडविल। तो गुडविल कितनी है बेटा ऑलरेडी अपीयर में 60,000। लीजिए 60,000 गुडविल है, इसको डिवाइड करना है ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो कितना है हमारे पास 2:1। कीजिए बेटा 24,000 और 12,000। कंसेप्ट समझ आ गया बच्चे? आपने बस इतना ध्यान रखना है, अगर हम गुडविल ट्रांसफर कर रहे हैं रिटायरिंग पार्टनर में तो कौन से रेशो में? गेनिंग रेशो में। और अगर ऑलरेडी अपीयर है तो कौन से रेशो में बेटा? तो होगी बेटे हमारे पास ये ओल्ड रेशो में। ठीक है, ये हमारे पास कौन से रेशो में बेटा? गेनिंग रेशो में। और ये कौन से रेशो बेटा? ओल्ड रेशो में। समझे बात या नहीं समझे बेटा? ठीक है, ये कौन से रेशो में? गेनिंग रेशो में। और ये कौन से रेशो बेटा? ओल्ड रेशो में। आगे समझ? अरे वो लिखते लिखते का मिस्टेक हो जाती है, वो साफ करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, मेरे पास कोई बुक तो है नहीं कि मैं यहाँ बुक में देख के आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, खुद की स्टेटमेंट लिखता हूँ और खुद ही बना लेता हूँ। ठीक है,
तो कभी कभार जल्दबाजी में एक आधा लाइन या एक आधा वर्ड ऊपर नीचे होता है, तो इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ आ गया। अब ये मानिए, देखिए अब आपने एक चीज पढ़ ली, जो पार्टनर जा रहा है वो सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, जो पार्टनर जा रहा है वो क्या कर रहा है बेटा, सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, और जो पार्टनर रह गए वो क्या कर रहे हैं बेटा, गेन कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई रिमेनिंग पार्टनर जो है वो सैक्रिफाइस कर जाए। अभी आप क्या पढ़ रहे हो, जो रिमेनिंग पार्टनर है वो गेन कर रहे हैं। ठीक है, रिमेनिंग पार्टनर क्या कर रहे हैं बेटा, गेन कर रहे हैं। ठीक है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो रिमेनिंग पार्टनर है वो क्या करें, सैक्रिफाइस करें। बिल्कुल हो सकता है बेटा। तो ऐसा एग्जांपल हम अभी करने जा रहे हैं। ठीक है, आप एक बार इसे नोट कीजिए, एक एग्जांपल करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि ए, बी और सी पार्टनर है और उनका जो रेशियो वो 3:1 है। बी रिटायर हो जाता है और न्यू रेशियो ए और सी का बेटा 1:2 है। फॉर्म की जो गुडविल है वो 90,000 है और आपने जर्नल एंट्री पास करनी है। अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है तो गुडविल की ट्रीटमेंट में मैंने आपको क्या करवाया कि भाई जो रिमेनिंग पार्टनर है वो डेबिट हो जाएंगे और जो रिटायरिंग पार्टनर है वो क्रेडिट हो जाएगा। इसमें कुछ अलग है। अलग क्यों है, क्योंकि मैंने आपको एक बात और बोली थी। बेसिक रूल ये कहता है कि जो पार्टनर गेन करता है वो डेबिट होता है। जो पार्टनर गेन करता है बेटा वो डेबिट होता है और जो पार्टनर सैक्रिफाइस करता है वो क्या करता है बेटे, क्रेडिट होता है। तो हम पहले वर्किंग नोट के अंदर गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, हाँ जी, ओल्ड रेशियो ऑफ ए, बी एंड सी 3:1 रिटायर, देन न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी 1:, निकाले बेटा, ए का निकाल। न्यू माइनस ओल्ड करेंगे, चलिए न्यू माइनस ओल्ड में ए का न्यू 1/3 माइनस ए का ओल्ड 3/6, एलसीएम 6 आ गया। एलसीएम कितना गया बेटा, 6 ये 2 ये माइनस, अच्छा जी तो माइनस में आ गया। आपने एडमिशन में किया था कि ओल्ड माइनस न्यू करें और प्लस का बच जाए तो सैक्रिफाइस, माइनस का बच जाए तो गेन। लिख देता हूं बेटा आपके लिए, देखिए अगर हम ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, आंसर पॉजिटिव बच जाए तो वो सैक्रिफाइस होता है, आंसर माइनस में बच जाए तो बेटा वो गेन होता है। लेकिन इसमें उल्टा है, अगर हम न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करें तो जो प्लस का बच गया वो गेन हो जाएगा और जो माइनस का बच गया बेटा वो क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइस। अब न्यू माइनस ओल्ड किया हमने, आंसर आ गया माइनस में, इसका मतलब ए ने क्या किया बेटा, सैक्रिफाइस। माइनस लिखना नहीं है यहाँ पे, कहीं आप माइनस में लिख के बैठ जाओ। ठीक है, सिर्फ दिखा दो कि 1/6 बच गया और क्या हो गया बेटा, सैक्रिफाइस। समझ आ रही है? यहाँ से देखिए बी का चेक करते हैं और सी का चेक करते हैं। मेरी बात सुनिए, जब कोई ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस करता है यहाँ पे तो आप तीनों का निकाल लीजिए। बी का न्यू कितना है, 0, बी का न्यू तो है ही बेटा, माइनस बी का ओल्ड कितना है 2/6, कितना बच गया, माइनस का 2/6। इसने भी क्या किया, इसने भी सैक्रिफाइस किया। सी का चेक करते हैं, सी का न्यू है 2/3 माइनस ओल्ड 1/6, एलसीएम 6 आया, 4 - 1 3/6, इसने किया गेन। और जो बेसिक रूल है वो क्या कहता है, गेन डेबिट होगा और सैक्रिफाइस क्या होगा बेटे, क्रेडिट। तो सी ने क्या किया, गेन किया, तो सी को हम क्या कर देंगे, डेबिट। बी ने क्या किया, सैक्रिफाइस किया, बी को क्या कर देंगे, क्रेडिट। ए ने क्या किया, सैक्रिफाइस किया, तो ए को भी क्या कर देंगे, क्रेडिट। एंट्री क्या बनेगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल।
ठीक है, एंट्री क्या बनेगी, जिसने गेन किया वो डेबिट और जिसने सेक्रीफाइस किया वो क्रेडिट। कितना कितना चेक करते हैं बेटा। फर्म की गुडविल कितनी है बेटे, 90,000। तो 90,000 का 3/6 कितना आ गया बेटे, 90,000 का 3/6 आ गया, यह आ गया बेटे 45,000। ठीक है, ए ने कितना किया बेटा, 90,000 का ए ने किया कितना 1/6 15,000। 90,000 का बी ने कितना सेक्रीफाइस किया 2/6 मतलब 30,000। समझे नहीं समझे बेटा। अगर आपकी ऐसी हरकत हो जाए कि ओल्ड पार्टनर क्या कर जाए बेटा, सेक्रीफाइस कर जाए, तो हम बेसिक्स पे आ जाएंगे। बेसिक रूल, गेन डेबिट और सेक्रीफाइस करेंगे। ठीक है, और ज्यादा दिक्कत हो, एडमिशन रिटायरमेंट में पजल हो, तो आप ये यूज कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, आप ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, और बेटा आपसे मेरी फिर रिक्वेस्ट है, अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं तो अपने कमेंट कीजिए। कोई डाउट है किसी भी तरह का क्वेश्चंस के अंदर, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो आपका दिल करे। ठीक है, आगे समझ। और अगर आप मेरे साथ फेसबुक पे ऐड होना चाहते हैं तो बिल्कुल बेटे, मेरी फोटो है और मेरी गुड़िया की फोटो है। मेरी आईडी इस नाम से है, जांगड़ा ACP04@gmail ठीक है, आप जिधर भी मेरे साथ कांटेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आपको समझ आया आज का टॉपिक। तो बेटा गुडविल तक का कैलकुलेशन हो गया। इसका मतलब हम रिटायरमेंट चैप्टर के 20 डीके गोयल जो बुक है अकाउंटेंसी की, उसके अकॉर्डिंग हम 26-27 सम कर चुके हैं। अगली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, और उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटे लोन की सेटिंग, फिर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, और बाद में सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, डेथ ऑफ पार्टनर। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल इजीली समझ गए। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज और बेटा, कि आप मुझे जितना भी हो सके मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत अच्छा मिलेगा, आगे क्लासेस में बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है, ओके बेटा, चलो ठीक है, आज की क्लास ये खत्म होती है।